हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एचएससी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आई हूँ। क्या है ये इम्पॉर्टेंट अपडेट? रिसेंटली महाराष्ट्र बोर्ड ने एचएससी का टाइम टेबल अनाउंस किया है, जो एग्जाम होने वाली है 2025 में। फ्रॉम 11th ऑफ फेब आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। चाहे आप कोई भी स्ट्रीम के रहो, आर्ट्स के, साइंस के या कॉमर्स के, आपकी एग्जाम 11th फेब से स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको अपने एग्जाम्स की तैयारी सही से करनी है, स्केड्यूल्ड में करनी है, अच्छे से टॉपिक्स कवर करने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं। क्योंकि मेरी स्ट्रीम कॉमर्स है, मेरी स्ट्रीम आर्ट्स नहीं है, मेरी स्ट्रीम साइंस नहीं है, माय स्ट्रीम इज कॉमर्स, तो मैं कॉमर्स के टाइम टेबल के लिए डिस्कस करूंगी। आपके टाइम टेबल में क्या है, आप किस पेपर में कैसी तैयारी कर सकते हैं, वो मैं बताने वाली हूँ। 11th फेब को आपका फर्स्ट एग्जाम है इंग्लिश। टाइमिंग वही है 11 AM to 2 PM। इंग्लिश में बेसिकली आपको पूरे पैसेजेस होते हैं, पूरी लेटर राइटिंग्स होती है। आप इंग्लिश में कोई मेहनत नहीं करनी होती, इंग्लिश में बस अपना सेंस चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए। इंग्लिश में आपकी राइटिंग स्किल्स चाहिए कि आपको कितना ग्रामर आता है। इंग्लिश के लिए बात नहीं करते क्योंकि इंग्लिश इतना टिपिकल टॉपिक भी नहीं है। 12th फेब को आपका एग्जाम है हिंदी का। आपने ऑप्शन में सब्जेक्ट चूज किए होंगे, हिंदी या मराठी या फिर आईटी, तो आपके एग्जाम्स उसके बेसिस पे हैं। 12th फेब को आपका एग्जाम है हिंदी का। 13th फेब को आपका एग्जाम है मराठी का। अभी मैंने ऑप्शन में बताया, आपने ऑप्शन में मराठी चूज किया होगा या ऑप्शन में आपने आईटी चूज किया होगा या आपने देवनागरी चूज किया होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइसिंग कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है। ठीक है, 11th फेब को इंग्लिश है, 12th फेब को हिंदी है, 13th फेब को मराठी है। तीनों का टाइमिंग 11 AM to 2 PM यही है। 3 आवर्स का पेपर है 80 मार्क्स के लिए। ये आपके तीनों लैंग्वेज पेपर्स है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड लैंग्वेज 3। ठीक है, अभी बात करते हैं उसके बाद आपका कौन सा पेपर है। स्टार्ट करते हैं। 15th को आपका पेपर है OCM का। आपने लास्ट पेपर दिया होगा, इधर आपने मैथ्स मराठी दिया होगा, तो आपका नेक्स्ट पेपर डायरेक्ट 15 को होगा। 13 के बाद आपका 15 का पेपर होगा, मतलब आपको एक दिन का गैप मिल रहा है। लेकिन अगर जो आपने इंग्लिश, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, आपका हिंदी भी नहीं है, आपका मराठी भी नहीं है, आपका आईटी है, मतलब आपका दूसरा ही सब्जेक्ट आपने चूज किया, आपने हिंदी मराठी चूज नहीं किया है, उनके लिए क्या होगा। इंग्लिश 11th फेब को है, फिर डायरेक्ट 15th फेब को आपका पेपर है, तो बीच में गैप देखिए आपको कितनी है। आपको गैप देखिए कितनी है। आपने 11th फेब को इंग्लिश किया है, देन आपने हिंदी दिया है। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी के बाद मतलब 11th एंड 12th के बाद आपका डायरेक्ट 15th का पेपर है, मतलब आपको 13 14 2 दिन मिल रहे हैं। 2 दिन इज इनफ टाइम फॉर यू कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि आपको कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए। कि आप कौन से टॉपिक्स आप पढ़ोगे तो आपकी एटलीस्ट अबाउ 60 मार्क्स आएंगी। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हूं मैं ये। नेक्स्ट 18th को आपका एसपी का पेपर है। 18th फेब को आपका एसपी का पेपर है। एसपी के पेपर में आपको अगेन कितने दिन मिल रहे हैं, 16 एंड 17। 2 days आर फॉर यू, मतलब 2 दिन में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। रिवीजन करना है आपको ये टाइम में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहला, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन एसपी। ठीक है, 18th फेब तक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 22nd फेब की। 22nd फेब को क्या है, 22nd फेब को आपका मैथ्स का एग्जाम है। आपने चूज किया होगा 11th में ही आपको एसपी में जाना है कि आपको मैथ्स में जाना है, मतलब आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस करना है कि आपको मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स करना है, ये आपने एक चूज किया होगा। जिन बच्चों ने मैथ्स लिया होगा, जिन बच्चों ने ऑप्शन में मैथ्स को चूज किया होगा, वो बच्चों के लिए 15th के बाद डायरेक्ट 22nd को टाइमिंग है। मतलब आपको कितने टाइम का ड्यूज मिल रहा है, आपके पास 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 को आप एग्जाम देने जाएंगे, मतलब 6 दिन है आपके पास। 6 दिन में आप 3 दिन मैथमेटिक्स ले लीजिए, 3 दिन स्टैट्स ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों चीजों पे फोकस्ड रहना है। 22nd के बाद डायरेक्ट आपका 28 को एग्जाम है अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। अगेन
बुक कीपिंग में आपके पास 6 दिन है। 6 दिन में पिछले साल के जितने भी पेपर्स है ना, पिछले 6 साल के आप पेपर सॉल्व करो। जो फरवरी में एग्जाम्स होते हैं, प्रीवियस 6 ईयर्स के आप वो सॉल्व करो। आप डेफिनेटली 80 ऑन 80 लेके आएंगे अपने पेपर में, क्योंकि पिछले साल के पेपर जो सॉल्व कर सकता है वो ये साल का तो इजीली सॉल्व कर पाएगा। कहो कोई भी ईयर का रहने दो, मुझे डेली एक पेपर सॉल्व करना है बीके का, तो फिर उसमें क्या होगा, जो आप पेपर देने जाएंगे ना, आपको हिचकिचाहट नहीं होगी कि मुझे यार बीके में डर लग रहा है। नहीं, क्योंकि हर टिपिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो, तो आपको आपका पेपर इजी लगेगा। ये हो गया बीके। सेम आप प्रीवियस जो भी मैंने सब्जेक्ट्स बोले ना, आप उसमें सारे पेपर्स क्या कर सकते हो, आप उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, क्योंकि एवरी ईयर क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। एवरी ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, किसी को भी दिक्कत नहीं आती फिर उसमें कि इजीली वो करंट ईयर का पेपर सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि टिपिकली वो प्रीवियस ईयर के इतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुका है। हर एक सब्जेक्ट के आप प्रीवियस ईयर के 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, आप अबाउ 75, मतलब डिस्टिंक्शन के अबाउ आप परसेंटेज लेके आओगे। इट्स माय गारंटी कि अगर जो आपने हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए फॉर 5 इयर्स, तो फिर आपको अबाउ 75% लेके आने से कोई नहीं रोक सकता। बट शर्त यह है कि 5 साल के पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। 28 फेब के बाद 1 मार्च को आपका कौन सा पेपर है, इकोनॉमिक्स। 1 मार्च को आपका कौन सा पेपर है, इकोनॉमिक्स का पेपर है। वो भी आपका 3 PM टू 6 PM है आपका पेपर। इकोनॉमिक्स में मैंने पहले भी आपको बीच में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन करती हूँ, मैंने आपको काफी ऐसे सब्जेक्ट्स बताए हैं कि इकोनॉमिक्स में आपको कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए। जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं, मार्केट स्ट्रक्चर तक, नेशनल इनकम तक आप पकड़ लो, चलो नेशनल इनकम तक जितने चैप्टर्स हैं आप वो कवर कर लो। उतने कवर किए ना आपने, इकोनॉमिक्स में अबाउ 70 मार्क्स आपकी आ सकती है। बट शर्त यह है कि आपको वो टॉपिक्स प्रॉपर क्लियर होने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन उसमें से स्किप्ड नहीं होना चाहिए, तो ही आपकी इतनी परसेंटेज, इतनी मार्क्स आएगी इकोनॉमिक्स में। तो गाइस, अब टाइम आ गया है कस के मेहनत करने का, वीक सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करने का, कंसिस्टेंट रहने का, सेल्फ डिसिप्लिन रहने का। अगर जो आप ये सब चीजें करोगे तो डेफिनेटली यू विल क्रॉस अबाउट 75%। कंसिस्टेंट रहिए, सेल्फ डिसिप्लिन रहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, क्योंकि अभी यही टाइम है, यही करके दिखाओगे तभी आप फ्यूचर अपना सिक्योर कर सकते हो। फ्यूचर कोर्सेस आपको ग्रेजुएशन क्या करनी है आप वो डिसाइड कर सकते हो कि मुझे ग्रेजुएशन में क्या करना है, ठीक है। मतलब आपका पूरा करियर डिपेंड करता है ऑन योर 12th परसेंटेज, कि आप 12th में कितनी ग्रेड से पास हो रहे हो। तो गाइस, ये वीडियो अगर जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।